लोकसभा में बीजेपी की राजस्थान और यूपी से सीटें कम हुई हैं और अब हारी हुई सीटों पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। यूपी में बीजेपी को करीब 30 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। राजस्थान में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। हार के कारणों पर बीजेपी के महामंथन का दौर लगातार जारी है। तो जिस तरीके से उम्मीदें बीजेपी ने लगाई थी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर, एक अलग ही रिजल्ट देखने को मिला है, जहां उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर दम भरती हुई बीजेपी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा, खासकर पूर्वांचल इलाके में, जहां पर बीजेपी को समूचे उत्तर प्रदेश में 30 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछली बार 62 सीटें बीजेपी यहां से जीती थी और इस बार 30 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां से हुआ है। जहां पर आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, जहां पर हाल ही में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने यहां पर जीते थे और कुछ ही महीनों में आप अंतर देखिए, यहां पर क्या देखने को मिला है कि बीजेपी की सीटें यहां से कम हो गई हैं, जिसके बाद अब हारी हुई सीटों पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। यूपी में बीजेपी को करीब 30 सीटों का नुकसान हुआ, जैसे कि हमने आपको बताया। इसी के साथ राजस्थान में भी बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। हार के कारणों पर बीजेपी का महामंथन लगातार जारी। किस तरीके से बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती नजर आएगी इन दो बड़े राज्यों में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि डैमेज कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत बीजेपी को है। 5 साल का कार्यकाल जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी को चिंतन करने की जरूरत है और बीजेपी में चिंतन और मंथन का दौर शुरू भी हो गया है। जहां आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिजल्ट वाले दिन ही शाम के समय एक बैठक की थी और उसके बाद दिल्ली में भी बैठक हुई थी, आपने देखा। और अभी भी लगातार हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ वो कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, और वो भी उत्तर प्रदेश से, खासकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या। आप सोचिए, जिसके मुद्दे को बीजेपी भुना रही थी, जिस मुद्दे पर बीजेपी पूरे देश के तमाम राज्यों को साधने का प्रयास कर रही थी, राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, उसी सीट पर बीजेपी हार जाती है। यानी अयोध्या सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते अब बीजेपी महामंथन के दौर में है। लगातार हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है, जिस बीच कारण ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो राजपूत वोटर्स हैं उनका समर्थन देखने को नहीं मिला है, जिसके बाद बीजेपी को लगभग 30 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश से हुआ है। और इसके चलते ही आप देखिए, पिछली बार बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़े को छूती नजर आई थी। 303 सीटें, यानी उससे भी कहीं ज्यादा बीजेपी ने जीती थी, और इस बार बीजेपी बहुत कम सीटों पर सिमट गई है। बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी नहीं छू पाई है, जिसके चलते अब बीजेपी को बैसाखी वाली सरकार, यानी बैसाखी यानी जो तमाम घटक दल हैं उनका सहारा लेना बेहद जरूरी है। और इस पूरी स्थिति ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर की स्थिति में भी ला दिया है, जिसके चलते अब आपने देखा राजधानी दिल्ली में भी हलचल बेहद तेज है, जहां पर 18वीं लोकसभा की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। आपने देखा बीते ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं, जिसके बाद अब 18वीं लोकसभा की कवायद धीरे धीरे शुरू होगी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये वो दो राज्य जिन पर बीजेपी सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी। राजस्थान आप देखिए, जहां पर हाल ही में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता है और उसके बाद यहां पर इतने इतर रिजल्ट देखने को बीजेपी को मिले हैं। 5 सीटें नुकसान बीजेपी को आया, 10 सीटों का आपको बता दें, जहां पर हार के कारणों पर बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। तो राजस्थान में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। हार के कारणों पर बीजेपी का महामंथन लगातार जारी। आप देखिए, लोकसभा चुनाव जिसको लेकर बीजेपी लगातार दम भर रही थी, 400 सीटों का जो है वो नारा दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट देखने को मिले हैं वो काफी ज्यादा बीजेपी के लिए चिंताजनक है यहां पर। और बीजेपी लगातार इसको लेकर मंथन कर रही है। हार के कारणों को लेकर बीजेपी काम कर रही है। आखिर क्या कुछ वो कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी को इतना ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, और तब जबकि लगातार
चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान और यूपी में इतनी सारी सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। इसको लेकर महामंथन का दौर लगातार जारी। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपके पास ही आते हुए अनिकेत 30 सीटों का नुकसान जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, इसको लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुछ वो कारण रहे और किस तरीके से बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल करती नजर आएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए निशु, निश्चित तौर पर अगर इस पूरे लोकसभा चुनावों को देखें तो जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने जो दावा किया था कि 400 पार का जो आंकड़ा है वो बीजेपी छू लेगी, वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश नेतृत्व की तो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हो या संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की बात की जाए तो तमाम जो बड़े मंत्री थे उनकी तरफ से भी दावा किया गया था कि 80 की 80 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। लेकिन जिस तरह से जो नतीजे आए हैं उन नतीजों से एक बात तो साफ हो गई निशु कि तमाम जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर जो जनता में जो नाराजगी थी वो नाराजगी साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे रिजल्ट में देखने को मिली है। हम देखें अगर अयोध्या सीट की अगर हम बात कर लें निशु तो निश्चित तौर पर अयोध्या कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जरूर था बीजेपी पार्टी के लिए और बड़े लंबे समय तक कहीं ना कहीं इंतजार भी किया गया था राम मंदिर मुद्दे को लेकर और कहीं ना कहीं इस पूरे लोकसभा चुनावों में बीजेपी का अगर एजेंडा देखें तो राम मंदिर एक प्रमुख कहीं ना कहीं एजेंडा था इस पूरे लोकसभा के चुनाव में। उसके बावजूद भी जो अयोध्या की सीट अगर बीजेपी हार गई है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से मंथन करने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को कि आखिर क्या कारण थे, किन वजहों से अयोध्या जैसी सीट हार गए। हालांकि अगर हम बात करें तो जो आकलन जो तमाम जो सियासी पंडित हैं वो उनकी अगर हम बात सुने तो उनका कहना है कि बड़ी संख्या में जो बाहरी जो लोग थे, जो ठेकेदार थे, उनको अयोध्या में व्यापार दिया गया, रोजगार दिया गया, जमीनें वहां पर उनको मुहैया कराई गई और जो अयोध्यावासी थे उनको वहां से बेदखल किया गया, उनकी जमीनों से उनको हटाया गया। यहाँ तक कि जो मुआवजे को लेकर जो मुआवजा दिया गया था जमीनों का उसमें भी कहीं ना कहीं अधिकारियों के हेरफेर देखने को मिला था। तो खासा जो नाराजगी थी वो देखने को मिली अयोध्या वासियों में। इसके साथ ही हम अन्य सीटों की अगर हम बात करें, फिर वो चाहे प्रयागराज की सीट की बात कर लें या फिर कौशाम्बी सीट की बात कर लें या फिर हम बाराबंकी सीट की बात करें या रायबरेली या मेठी सीट की बात करें, तो ये कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थी जिनको जीतने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे बिल्कुल बीजेपी के बिल्कुल सोच से बिल्कुल परे थे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब मंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम निशु बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल के साथ में बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से इस पर विचार विमर्श होगा कि आखिर जो सीटें हारे हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश में, आखिर उनके पीछे कारण क्या रहा है। हालांकि अगर बात करें विपक्ष की तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने पूरा चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं एक बड़ा बहुमत, एक बड़ा मैंडेट भी मिलता हुआ नजर आया। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर लें निशु तो पिछले लोकसभा के चुनाव को अगर देखें तो समाजवादी पार्टी का लोकसभा के चुनावों में जो प्रदर्शन था बेहद निराशाजनक था। लेकिन इस बार के चुनावों में अगर देखें तो यकीनन तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक बड़े रूप में, एक बड़े नेता के रूप में कहीं ना कहीं उभर कर आए इस पूरे लोकसभा चुनाव में और कहीं ना कहीं सीटों में जो इजाफा है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। हालांकि मायावती जरूर एकला चलो की राह पर पूरा लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं करारी शिकस्त भी उनको मिली इस पूरे लोकसभा के चुनाव में। और शिकस्त भी निशु ऐसी है कि एक भी कैंडिडेट उनका उत्तर प्रदेश से चुना नहीं गया है। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से बसपा को और मायावती को इसका पूरी तरह से नुकसान हुआ है। हालांकि अगर विपक्ष की हम बात करें, राहुल गांधी की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, तो जो जिन मुद्दों को लेकर, जिन गारंटियों को लेकर वो जमीन पर थे, जिन गारंटी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे, शायद उन मुद्दों को, उन गारंटियों को जनता ने समझा और उस पर भरोसा जताते हुए कहीं ना कहीं वोट किया है। और शायद यही एक कारण है कि एक बड़ा मैंडेट आने वाले समय में लाया जाए और क्या कुछ एजेंडा बीजेपी का रहने वाला, इस पर भी मंथन लगातार जारी है। सीएम लगातार इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। कुलदीप, राजस्थान में आखिर क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बन गई जो बीजेपी को 10 सीटों का यहाँ पर नुकसान हुआ? हाल ही में विधानसभा चुनाव जबकि बीजेपी यहाँ पर जीती है। निशु, कहाँ हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की तो खासतौर पर जब नजर डालते हैं तो वो सीटें, राजस्थान में 11 सीटें ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन आप इस पर ज्यादा गौर कीजिए कि वो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। बाड़मेर की बात करें, टोंक, सवाई माधोपुर सीट की बात करें, नागौर की सीट की बात करें, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और प्रचंड जीत के बाद के दावे करके गए। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं जो विश्वसनीयता प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है वो राजस्थान में लोगों के बीच खोती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है क्योंकि लगातार बैठक का दौर चल रहा था और बैठक के बीच में ये कहा जा रहा था कि
जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हारी है, इस चुनाव के हारने के बाद कई तरह की चीजें यहां पर सामने आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार बैठकों का दौर राजस्थान में चल रहा है। जो सीटें हारी है, उन सीटों के हार की बात की जा रही है कि आखिरकार इन सीट के हारने की वजह क्या रही है। आज भी प्रदेश कार्यालय में प्रभारी जो मंत्री है, तमाम प्रभारियों को बुलाया गया है। भजनलाल शर्मा खुद बैठक ले रहे हैं और इस बैठक के बीच में ये माना जा सकता है कि राजस्थान की जो 11 हारी हुई सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रभारियों से जवाब लिया जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही है। कुछ वजह ये भी सामने आई है कि जो टिकट बंटवारा था, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक नाराजगी यहाँ पर पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं भीतरघात का इनकम्बेंसी की बात की जाती है। तो राजस्थान में एक बड़ा फीडबैक रहा कि इतने बड़े मार्जिन से अगर 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में अगर जुड़ जाती है तो मैं मानता हूं कि 300 प्लस का आंकड़ा जो है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाती। लेकिन 11 सीटें, क्योंकि अमूमन 10 सालों से देखते आए हैं कि 25 के 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, लेकिन उसके बावजूद हाल यह है कि अभी फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कमोबेश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अब जो प्रमोशन और डिमोशन होने हैं वो भी तय माने जा रहे हैं। स्ट्रोक माना जा रहा था राजस्थान में, वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार कर भजनलाल शर्मा को यहाँ पर सीएम बनाया गया। एक ब्राह्मण चेहरा जिसे बोला जा रहा था कि मास्टर स्ट्रोक है, इससे तमाम अलग राज्यों के भी समीकरण साधने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन खुद राजस्थान के समीकरण ही नहीं सध पाए यहाँ पर। देखिए, ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब प्रधानमंत्री की ओर से फैसला लिया गया कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जब हम मीडिया में देख रहे थे 5 से 6 नाम सामने आ रहे थे, उसमें कहीं दूर दूर तक भजनलाल का नाम नहीं था। उसके बाद एकदम से मुख्यमंत्री का नाम तय किया गया। तो राजस्थान में जो 6 नाम हम बता रहे थे, दिया कुमारी हो, बालकनाथ हो, या फिर बात करें वसुंधरा राजे की, राजेंद्र राठौड़ की, तमाम ऐसे नाम थे जिनको सामने आने की बात की जा रही थी। लेकिन जैसे नाम भजनलाल का आया तो कहीं ना कहीं जिन क्षेत्रों में प्रभावी, जैसे वसुंधरा राजे का क्षेत्र रहा है, हाड़ौती क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, वो सीटें वहां से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक बड़ा जो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल शांति रही इस लोकसभा चुनाव में। वसुंधरा राजे किसी प्रचार में नहीं पहुंची, पार्टी के लिए समर्थन नहीं मांगा, और एक बड़ा फैक्टर ये भी माना जा रहा था कि जब आपको याद होगा विधानसभा चुनाव चल रहे थे, इस बीच लगातार पार्टी की ओर से बयानबाजियां हो रही थी, तो खुद कांग्रेस की ओर से बयान दिए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जरूर जीत गई है, लेकिन लोकसभा में लोगों के बीच ये डर जरूर रहेगा कि अगर ये मानकर चले कि राजस्थान में 25 सीटें ऐसे लोगों को जिता दे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से टिकट दिया गया, जो एक खिलाड़ी के तौर पे उभरे थे, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही के सांसद राहुल कसबा का टिकट काट दिया। तो कहीं ना कहीं नाराजगियां देखने को मिली और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। चूरू विधानसभा उन्होंने खो दी, और जहां सबसे बड़ा ये रहा कि खुद मुख्यमंत्री का जो कार्य क्षेत्र था, जिन क्षेत्र से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, वहां से भी चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि आखिरकार राजस्थान में क्या भजनलाल सरकार इस पूरे राजस्थान को संभालने में कामयाब हो पाए हैं या नहीं, क्योंकि 6 महीने की मेहनत आखिरकार इतनी कमजोर कैसी रही कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड कांग्रेस बड़े मार्जिन के साथ यहाँ जीत पाई है। इसी के साथ वो ट्रेंड जो हमेशा से देखा जाता था कि विधानसभा चुनाव में चाहे जनता किसी को भी सपोर्ट कर ले, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमेशा बीजेपी के पक्ष में जनता वोट देती नजर आई थी, उसको भी जनता ने यहाँ पर नकार दिया है। कुलदीप, देखिए, नकारने की बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो ख्याल सभी के दिमाग में होता है, ये माना जाता था कि मोदी मैजिक राजस्थान में चलता है, देश भर में चला है, लेकिन इस बार मोदी मैजिक कहीं नजर नहीं आया। राजस्थान में तमाम मुद्दों को लेकर, राम मंदिर हो या फिर यहाँ जहाँ उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला हो, हिंदुत्व की बात की जाए, तमाम मुद्दों को लेकर भुनाने की कोशिश हुई, लेकिन जनता ने कुछ और फैसले तय कर रखे थे, क्योंकि लगातार जहां बात की जा रही थी कि राजस्थान के लिहाज से इस बार ना तो यहां पर टिकटों का बंटवारा ठीक से हो पाया, न ही ध्यान दिया गया, और कमोवेश ये स्थिति बनी हुई थी कि हम 2 बार से तो चुनाव जीत ही रहे हैं, अब तीसरी बार हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे रहे, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे, खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर दौरे रहे, केंद्रीय मंत्री के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम आला कमान यहाँ पर राजस्थान में जमावड़ा लगाए रखे। हालांकि कांग्रेस की ओर से देखा जाए तो ना तो सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, और ना ही कोई बड़े नेताओं की ओर से यहाँ पर सभाएं की गई, और ये माना जा सकता है कि राजस्थान में जैसे जैसे जो पीसीसी चीफ हो या
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, तमाम लोगों की अब कद बढ़ गए हैं सेंट्रल के अंदर। लेकिन ठीक है कुलदीप, तो अब इस जो लॉस बीजेपी को यहाँ पर देखने को मिला है, दोनों ही राज्यों में, बड़े राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर बीजेपी महामंथन का दौर लगातार जारी है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।